हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम पहले प्रश्न ने के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन चरक, दूसरा चाणक्य, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा बिरामीर। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में, उसे में देखना है। तो ऑप्शन से हमारे पास पहला लोथल, दूसरा कालीबंगा, तीसरा आलमगीरीपुर, चौथा हड़प्पा। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर हड़प्पा, चौथा ऑप्शन सही होगा, हड़प्पा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री कौन थे? तो ऑप्शन से हमारे पास फहान, दूसरा ऑप्शन है हेथिंग, चौथा ऑप्शन है वांग गाया हुआ, चौथा ऑप्शन है हेन त्यांग्स। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर फोर सही होगा, हेन्स त्यांग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? ऑप्शन से पहला तानसेन, दूसरा टोडरमल, तीसरा राणा प्रताप सिंह, चौथा हुमायूं। तो फ्रेंड, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, टोडरमल, टोडरमल। अगला प्रश्न है कि 1757 में प्लासी के युद्ध से सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? ऑप्शन से हमारे पास हैदर अली, दूसरा मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन मीर जाफर, चौथा ऑप्शन अवध के नवाब। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, मीर जाफर, मीर जाफर। अगला प्रश्न कि गांधी जी ने निम्नलिखित कारण से असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो किस कारणवश असहयोग आंदोलन को वापस लिया था? ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन चौरी चौरा कांड, दूसरा चंपारण आंदोलन, तीसरा काकोरी षड्यंत्र, चौथा बारदौली आंदोलन। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन से हमारे पास पहला बीसी पाल, दूसरा जी सुब्रनिया अय्यर, तीसरा ऑप्शन सरदार भगत सिंह, चौथा रुकमणी लक्ष्मीपति। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन से हमारे पास नरेंद्रनाथ दत्त, दूसरा बुटकेश्वर दत्त, तीसरा कृष्ण दत्त, चौथा सुरेंद्र दत्त। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की? ऑप्शन से हमारे पास पहला बर्मा, दूसरा सिंगापुर, तीसरा थाईलैंड, चौथा इंडोनेशिया। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सेकेंड, सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? ऑप्शन से हमारे पास पहला महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मोहम्मद इकबाल, चौथा लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर फोर सही होगा, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है, भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है। ऑप्शन से हमारे पास गोवी, दूसरा सहारा, तीसरा थार, चौथा अटाकामा। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, थार। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है पहला सुंदरबन, दूसरा एमजान बेसिन, तीसरा ग्रीनलैंड, चौथा कांगो बेसिन। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक, चौथा पश्चिमी घाट की ढलान। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, अमरकंटक। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन से हमारे पास सोने की खाने, दूसरा चांदी की खाने, तीसरा हीरे की खाने, चौथा लोहे की खाने।
तो फ्रेंड्स यह प्रसिद्ध है, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब है। समय के संदर्भ में जीएमटी का मतलब है, ऑप्शन से हमारे पास जनरल मेरिडियन टाइम, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीनविच मीन टाइम, थर्ड ऑप्शन है ग्लोबल मीन टाइम, और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, ग्रीन मीन टाइम, ग्रीन मीन टाइम ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है हमारे पास योजना और विकास मंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न कि भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन से पहला ऑप्शन 1967, दूसरा ऑप्शन 1968, तीसरा ऑप्शन 1969, चौथा ऑप्शन 1971। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, 1969। अगला प्रश्न कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया? ऑप्शन हमारे पास पहला 1975, दूसरा ऑप्शन 1976, तीसरा ऑप्शन 1977 और चौथा ऑप्शन 1979। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, 1976। अगला प्रश्न है कि राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? राज्य में मंत्रियों की परिषद का मुख्य कौन होता है? ऑप्शन हमारे पास राज्य और राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, दूसरा भारत के राष्ट्रपति, तीसरा राज्य का मुख्यमंत्री, दूसरा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, राज्य का मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? ऑप्शन से हमारे पास प्रबंध कारिणी समिति, दूसरा राज्यसभा, तीसरा उच्च सदन, चौथा विधानसभा। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा, राज्यसभा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पंचायती राज संस्थान नहीं है? ऑप्शन से हमारे पास ग्राम सभा, दूसरा ऑप्शन ग्राम पंचायत, तीसरा ऑप्शन ग्राम सहकारी समिति, चौथा ऑप्शन न्याय पंचायत। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ग्राम सहकारी समिति, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन से हमारे पास न्यूटन का तीसरा नियम, दूसरा ऑप्शन न्यूटन का पहला नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का दूसरा नियम और चौथा ऑप्शन है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन से हमारे पास पहला ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन उत्तल लेंस, तीसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो मित्र इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? ऑप्शन से हमारे पास तत्वों का, हाइड्रोकार्बन का, पॉलीमर का, लवण का। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा जीवित पक्षी है? ऑप्शन से हमारे पास पहला मोर, दूसरा शुतुरमुर्ग, तीसरा डोडो, चौथा तुर्की। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या, पहला ऑप्शन 226, दूसरा 206, तीसरा 256 और चौथा ऑप्शन है 236। तो इस प्रश्न को आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर की 206 हड्डियां हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा।